अब आते हैं एग्जांपल नंबर 7 पे। एग्जांपल 7 इसका सॉल्यूशन पे। एग्जांपल नंबर 7 में जो फिगर दे रखा है उसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल ऐसा मेंशन किया हुआ, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ये सेक्शन तो आपको गिवन है। उसके बाद बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू, ये एक्चुअली ओरिजिनल फिगर का पार्ट नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स हमको निकालना है। तो हमारे दो आ गया, तब हम एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं हम, एफ ई पैरेलल टू ई बी, ऐसा कंस्ट्रक्शन ले लिए। चलिए, अब इस एंगल को हम एंगल 1 ले लेते हैं और इस एंगल को एंगल 2 ले लेते हैं। अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमको पता है वो क्या, कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो ये को इंटीरियर एंगल होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। उसी प्रॉपर्टी को अब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और सेम वही लॉजिक से एंगल 2 की जो वैल्यू है वो हमारी 80 डिग्री आ गई, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू आ गई 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये लीनियर पेयर होगा ना, लीनियर पेयर नहीं, सॉरी, स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल, वन साइड एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर में तो दो एंगल होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। तो देखिए अब हमारे पास है 1 और 2 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, एक की वैल्यू 60 है, एक की वैल्यू 80 है। तो हमारे पास क्या हो गया, 60 प्लस 80 140 प्लस एंगल x इक्वल टू 180, एंगल x इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारे आ गई 40 डिग्री, और एंगल x की वैल्यू इसमें हमको निकालने के लिए बोल रहा था। अब हम एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं, 8 के सॉल्यूशन की तरफ। ये भी मोरलेस उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें हमको जो गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये सेक्शन जो है हमको गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो इससे हम देखिए वही लॉजिक यूज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या ले लेंगे, यहाँ ई से जो पासिंग थ्रू एक लाइन ले लेंगे, ई से पासिंग थ्रू एक लाइन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू एक ले लेते हैं, ठीक है। दैट पी क्यू लाइन पैरेलल टू सी डी, एंड ऑलरेडी हैविंग गिवन द सी डी पैरेलल टू ए बी, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। अब पैरेलल वाला कंसेप्ट इसमें इजीली एप्लीकेबल होगा। इस एंगल को 1 ले लीजिए, इस एंगल को 2 ले लीजिए। तो सबसे पहले एंगल 1 का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस 100 होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल का सम है, तो 80 होगा को इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 50 होगा, दैट इज द ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल उसके कारण से होगा। अब तीनों एंगल का जो सम आएगा वो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। और उन दोनों की वैल्यू दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 80 प्लस 50 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास 130 प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस वाले केस में एंगल x की वैल्यू 50 डिग्री होगी। अब एग्जांपल नंबर 13 पे आते हैं। 13 वाले एग्जांपल में सारा फिगर हमको मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, और इसमें भी एंगल x की वैल्यू निकाला। रिमेंबर इसमें कुछ कुछ जो पैरेलल दे रखा है, वो पहले तो पैरेलल दे रखा है कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पहला चीज़ को गिवन है, ठीक है। उसके बाद एंगल का मेजरमेंट दे रखा है अलग से, ठीक है, और एंगल x निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने साइड से कंस्ट्रक्शन देते हैं। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है, ठीक है। ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है बिकॉज, तो बहुत आसानी से उसमें पैरेलल वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। वो कैसे, तो सबसे पहले देखिए ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल एफ ई ए, इन दोनों एंगल का समेशन 180 होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल की वजह से।
ठीक है। तो एंगल ए प्लस एफ ई ए जो एंगल है वो एंगल सी ई ए प्लस एंगल सी ई एफ के समीकरण से बना हुआ है। अब सी ई ए है, इसकी वैल्यू सब, इसकी वैल्यू दे रखी है 105 डिग्री और इसकी वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री। तो सी ई ए एंगल सी ई एफ इसके एंगल की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल सी ई एफ है वो होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का समेशन, दैट इज द 10 31 एंड 30। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 50 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल है ये एंगल आ जाएगा, ये हमको 50 डिग्री हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एंगल एक्स, चूँकि हमारा सी डी पैरेलल टू ई एफ है, बाई कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल सी ई एफ इजक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल है, ये हमारे को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इजक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इजक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। तो फाइनली से इसका आ गया 130 डिग्री। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। 14 में पहले तो जो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें बोल रहा है टू प्लेन मिरर, दो जो यहाँ पर लाइन दिख रहा है वो हमारा प्लेन मिरर है, प्रेस पैरेलल टू ईच अदर एज द शोन इन द फिगर। ठीक है। रे ए बी इंसिडेंट रेट ऑन फर्स्ट मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस एंड इमर्ज इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी। ठीक है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी है, कुछ ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो ये जो दो है हमारा पैरेलल लाइन है, तो पहले गिवन स्टेटमेंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, पहला तो है एम पैरेलल टू एन, फर्स्ट स्टेटमेंट हमको गिवन है। ठीक है। अब चूंकि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रेस, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये प्लेन मिरर, ये कोई प्लेन मिरर है ना, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आया और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया, तो इसको टच करते हुए एक जो परपेंडिकुलर प्लेन के साथ जो ड्रॉ करेगा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो गया। ठीक है। तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसके बारे में फिजिक्स में मेरे ख्याल से आप लोग स्टडी किए होंगे, तो उसी वाले कंसेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहला तो चीज़ ये है कि हमारा जो एम बी लाइन है, एम बी दैट इज़ द परपेंडिकुलर ऑन एम, और सी एन जो लाइन है दैट इज़ द परपेंडिकुलर ऑन एन। ठीक है। एम बी लाइन परपेंडिकुलर ऑन एन है और ये परपेंडिकुलर हो गया पहला चीज़। दूसरा हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो 1 और 2 और 3 और 4 आपस में इक्वल है। हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, टू प्रूफ जो है उसको पहले लिखेंगे, टू प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है कि ए बी जो है दैट इज़ द पैरेलल टू सी डी, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इस चीज़ को कैसे प्रूफ किया जाए उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ था कि ज्योमेट्री में हमें जो भी चीज़ प्रूफ करना है, हम उन चीज़ को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ कर देंगे कि प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ए बी पैरेलल टू सी डी, अब इसमें तो तीन ही चीज़ हो सकते हैं, या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, या कोई एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए। इन तीनों में से हम ऑल्टरनेट एंगल लेने वाले हैं। ठीक है। यानी किसी भी तरीके से अगर हम ये पूरा एंगल यानी एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल हम सी बी ए कुछ ऐसा प्रूफ कर दे, तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये हमारा पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है जिसके थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो नोन सारे हो गए, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन तो सारा गिवन हमको लिखा हुआ है ही। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्दर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट पे अप्लाई हो गया। ठीक है। अभी जस्ट डिस्कस किए थे। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए। तो
उसके बाद बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमारा एंगल एम बी एन इजकल टू एंगल सी एन बी इजकल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे? देखिए पहला तो ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का हो गया, यानी हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम जितने ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सारे आपस में पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, तो पहला तो चीज़ ये हो गया दोनों लाइन आपस में। अब पैरेलल होने का मतलब है हमारा कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये पूरा का पूरा जो एंगल है और ये पूरा का पूरा एंगल, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले तो हमारे पास है कि ये जो लाइन है एन सी है, मैं इसको ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, एन सी है और ये बी एम है, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है वो आपका एन सी है और ये लाइन आपका बी एम है, मैंने बस रिप्रोड्यूस किया उसको। ये एंगल हमने 2 लिया हुआ है, एंगल 3 लिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों चूंकि पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि एन सी जो है वो पैरेलल टू आपको बी एम हो गया। अगर ऐसा है तो सबसे पहले एंगल 2 इक्वल टू आपको एंगल 3 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ना, ऑल्टरनेट एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आपस में इक्वल हो गए। अब हमको अल्टीमेटली प्रूफ करना था, मतलब कलेक्टिव ये पूरा का पूरा एंगल, ये और ये पूरा एंगल आपस में हमको इक्वल प्रूफ करना था। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो डबल ऑफ एंगल 2 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3, और डबल ऑफ एंगल 2 हमारे पास क्या है? एंगल ए बी सी, और डबल ऑफ एंगल 3 क्या है? एंगल डी सी बी। ये दोनों का डबल भी हमारे आपस में इक्वल है और डबल आपस में इक्वल है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव था हमारा प्रूफ करने का वो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में चूँकि इक्वल हो जाएंगे, तो ये देखिए ध्यान से, मैं हाईलाइटर से भी दिखाता हूँ आपको, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई, जो फाइनली प्रूफ करना था। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी सी पैरेलल टू ए बी, डी सी पैरेलल टू ए बी हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ये कैसे होगा? ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ये हेंस प्रूफ्ड हो गया।